Today I will talk about ANSU Scholarship for Young Talents. चाइना के अंदर ये स्कॉलरशिप बहुत हाईली पेड स्कॉलरशिप है। बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। तो इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई आपने कहाँ पे करना है, इसकी ओपनिंग डेट कब है और डेडलाइन कब होती है, फिर इसके लिए डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड हैं और बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सो लेट्स बिगिन। आंसू स्कॉलरशिप नंबर वन फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। सेकेंडली ये मास्टर्स और पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है, अंडर ग्रेजुएट के लिए नहीं है। फिर जो थर्ड वन कि ये आंसू स्कॉलरशिप जो है ये दो यूनिवर्सिटीज़ में जो है ना अवेलेबल है। अगर आपने आंसू स्कॉलरशिप के लिए जाना है, चाइना में अप्लाई करना है, तो आप दो इंस्टीट्यूट में अप्लाई कर सकते हैं। नंबर वन यूएसटीसी, यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ चाइना। सेकंड नंबर पे है यूनिवर्सिटी ऑफ चाइनीज अकेडमी ऑफ साइंसेज। इसका शॉर्ट नेम कैस भी है, चाइनीज अकेडमी ऑफ साइंस। तो आप इन दो इंस्टीट्यूट में अप्लाई कर सकते हैं और ये दोनों टॉप इंस्टीट्यूट हैं चाइना के। फिर जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप एट अ टाइम दोनों में अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप दोनों में अप्लाई करेंगे तो आप डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो आपने जब भी अप्लाई करना है तो आप दोनों यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट को अच्छी तरह से चेक करें, देखें आपको जो अच्छी लगती है यूनिवर्सिटी दोनों में, तो आप एक को चूज़ करें और किसी एक में आप अप्लाई करेंगे। फिर स्कॉलरशिप कवरेज नंबर वन, ट्यूशन फी जो है वो बिल्कुल फ्री है, आपको नहीं देनी होती। मंथली स्टाइपेंड मास्टर्स के स्टूडेंट्स को 3000 RMB चाइनीज करेंसी पर मंथ आपको मिलते हैं और पीएचडीज में 7000 RMB पर मंथ आपको मिलते हैं। ठीक है, तो ये पाकिस्तानी रुपीस में इस वक्त अबाउट 350 यानी कि 3,50,000 करीब बनते हैं। ठीक है, मेडिकल इंश्योरेंस है 800 पर पर्सन पर ईयर जो है। फिर अकोमोडेशन, एक फर्निश्ड अकोमोडेशन आपको प्रोवाइड की जाती है। फिर ट्रैवल अलाउंस भी आपको मिलता है, वन ट्रिप ट्रैवल अलाउंस है। अगर आप ऑलरेडी चाइना में हैं तो फिर आपको ये अलाउंस नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप चाइना से बाहर पाकिस्तान में या किसी भी दूसरे कंट्री में हैं तो फिर आपको चाइना तक आने के लिए वन ट्रिप ट्रैवल अलाउंस मिलेगा। उसके बाद एलिजिबिलिटी में नंबर वन, आप चाइनीज सिटीज़न ना हो। सेकंड नंबर पे आप कोई दूसरा स्कॉलरशिप अवेल ना कर रहे हों। ठीक है। थर्ड नंबर पे एज रिक्वायरमेंट है, मास्टर्स के स्टूडेंट्स के लिए 35 ईयर्स है और पीएचडी के लिए 40 ईयर्स आपकी मैक्सिमम एज जो है वो होनी चाहिए। इससे कम हो, इससे ज़्यादा ना हो। अब अगर आप मास्टर्स प्रोग्राम में अप्लाई करते हैं तो क्वालिफिकेशन आपकी 16 ईयर एजुकेशन हो। बीएससी आपने की है, एमएससी की है, तो एमएससी के बाद आप मास्टर्स प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपने एमफिल या एमएस किया हुआ है तो आप जो है वो पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर्स प्रोग्राम में अगर आपने बीएस ऑनर्स 4 ईयर किया हुआ है तो आपकी 16 ईयर एजुकेशन हो जाती है, तो भी आप मास्टर्स प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में आपको आइल्ट्स की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट जो है वो आप अपनी यूनिवर्सिटी से बनवाएं। तो आप जहाँ से भी आपने लास्ट डिग्री की है वहाँ पे जाएं तो आप वहाँ से आपको इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जिस पे ये लिखा होता है कि यहाँ तमाम करिकुलम जो है वो इंग्लिश में था और इंस्ट्रक्शन ऑफ लैंग्वेज जो है वो भी इंग्लिश में है। तो बस ये इनफ होता है। फिर एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स नंबर वन, आपके पास पासपोर्ट बना हुआ होना चाहिए, उसकी कॉपी आपने अपलोड करनी होती है अप्लाई करते वक्त स्कैन करके। सेकंड नंबर पे हाईएस्ट डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट दोनों चीज़ें चाहिए हैं। हाईएस्ट डिग्री जो है वो नोटराइज फोटोकॉपी भी आपके पास हो, फोटोकॉपी करवाएं और वो आपने कचहरी में चले जाना, वहाँ नोटरी पब्लिक होता है तो वो अटेस्ट कर देता है उसको। ठीक है। और फिर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट जो अभी मैंने बात की है, फिर एक अच्छी सी आपकी सीवी बनी होनी चाहिए और 6 नंबर पे मोटिवेशन लेटर है और एक्सेप्टेंस लेटर। ये बहुत अच्छी बात है कि एक्सेप्टेंस लेटर नहीं चाहिए इस स्कॉलरशिप के लिए। ठीक है, किसी भी सुपरवाइजर को आपको अप्रोच करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट अप्लाई करते हैं।
फिर जो स्टडी प्लान आपके पास होना चाहिए, चाहे आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चाहे आप पीएचडी के लिए, दोनों सूरतों में आपके पास स्टडी प्लान, रिसर्च प्लान आपके पास हो, दोनों एक ही चीज़ें हैं। फिर 2 रिकमेंडेशन लेटर्स रिक्वायर्ड होते हैं अपने यूनिवर्सिटी से। एक अपने थीसिस अगर आपने किया है तो अपने सुपरवाइजर से, और दूसरा जो है वो आप अपने किसी भी इंस्ट्रक्टर से ले सकते हैं। फिर पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, जब आपने अप्लाई करना है ऑनलाइन तो आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की कॉपी जो है ना वो भी अपलोड करनी होगी। अब जो इम्पोर्टेंट वेबसाइट हैं स्कॉलरशिप के लिए, मेन वेबसाइट जो है ना आंसू ऑफिशियल वेबसाइट है www.ansu.org.cn, ठीक है। इस वेबसाइट पे आपको सारी चीज़ें डिटेल से मिल जाएंगी जो अभी मैंने डिस्कस की हैं। जनरल गाइडलाइन के लिए ये वेबसाइट है, और यूएसटीसी की एप्लीकेशन के लिए ये वेबसाइट है, और यूकेएस के लिए ये वेबसाइट है। तो लेट्स सी हम विजिट करते हैं इन वेबसाइट्स को। तो आंसू स्कॉलरशिप, ansu.org, इस पे हम जाते हैं तो आपके सामने ये इंटरफेस आता है। इसमें आपने प्रोग्राम पे जाना है और आंसू फेलोशिप एंड आंसू स्कॉलरशिप पे क्लिक करना है। तो ये दो ऑप्शन आपके सामने आते हैं, तो ये फर्स्ट वाले ऑप्शन पे जाना है, द आंसू स्कॉलरशिप फॉर यंग टैलेंट्स। तो यहाँ पे आपको ये एक लिंक नजर आएगा, द आंसू स्कॉलरशिप फॉर यंग टैलेंट 2023 कॉल। कॉल फॉर एप्लीकेशन ये 2023 के लिए, यानी कि ये जो 2023 अभी चल रहा है ये उसके लिए है, ठीक है, जो एडमिशन अभी हो चुके हैं। इस पे आपने जाना है। तो यहाँ पे आपको नजर आएगा कि ये अक्टूबर के अंदर ये जो है ना अपलोड हुआ था। ये मैंने मेंशन किया हुआ है कि ये आंसू स्कॉलरशिप जो है ना हर साल अक्टूबर में ये ओपन होता है, और इसकी डेडलाइन हर साल मिड फरवरी तक होती है। सो आपने ये जहन में रखना है कि अक्टूबर में आप इस वेबसाइट को जो है ना वो विजिट करें। तो जैसे ही अक्टूबर 2023 में ये एप्लीकेशन ओपन हुई थी, और फेब 2023 में ये एंड हो गई थी, इसी तरह से अभी अगस्त का महीना चल रहा है। तो आपने ख्याल करना है, तो आफ्टर 2 मंथ्स जो है अक्टूबर में 2023 में ये कॉल ओपन होगी, इसी वेबसाइट पे आपको ये मिलेगी। अब क्या है इसमें स्कॉलरशिप कवरेज क्या है वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, आपने डिटेल यहाँ से रीड कर लेनी है, ठीक है। सारी चीज़ें जो भी मैंने बताई हैं यहाँ पे गिवन है। फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आपको मैं बता चुका हूँ। अब जो इसकी डेडलाइन है वो यहाँ भी इन्होंने बताई हुई है, ये इस कॉल के लिए डेडलाइन है। तो नेक्स्ट कॉल के लिए ये फेब 2024 होगी, ठीक है। अब अप्लाई कैसे करना है स्कॉलरशिप के लिए। अब मैंने बताया कि आप ये दो इंस्टीट्यूट के लिए, यूएसटीसी के लिए और यूकेएस के लिए, अगर आप यूएसटीसी में एप्लीकेशन आप में अप्लाई वहाँ अप्लाई करना चाहते हैं तो ये लिंक दिया हुआ है, क्लिक हेयर। इस पे आप इसको ओपन करेंगे तो हमारे सामने ये इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ चाइना, यूएसटीसी की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाती है। तो इस पे भी आपको फर्दर एलिजिबिलिटी इन्होंने बताई हुई है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। और लेकिन ये आपने ख्याल करना है कि आंसू स्कॉलरशिप जो है इसके लिए तो हमें जो है वो इसकी एक अपनी डेडलाइन होती है, ये जो इन्होंने दी हुई है कि इस डेडलाइन, लेकिन ख्याल करना है कि यूएसटीसी और यूकेएस की डेडलाइन में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। हो सकता है कि यूएसटीसी की डेडलाइन 15 फेब की बजाय 10 फेब हो, और यूकेएस की जो डेडलाइन है वो 15 फेब भी हो, तो इसलिए इन दोनों की डेडलाइन जो स्लाइटली चेंज हो सकती है। अब यहाँ पे ये चीज़ क्लियर है, इसने इन्होंने भी बता दिया, देर इज़ नो नीड फॉर फाइंडिंग अ होस्ट सुपरवाइजर। आपको एक्सेप्टेंस लेटर नहीं चाहिए, सुपरवाइजर फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, आपने डायरेक्टली अप्लाई करना है। और फिर जब आप अप्लाई कर देंगे तो आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, और इंटरव्यू होने के बाद वो फिर आपको एक आपका प्रोस्पेक्टिव सुपरवाइजर रिकमेंड करेंगे, ठीक है। वो जब इंटरव्यू करेंगे तो वो डिसाइड करेंगे कि आपका जो मास्टर्स आपने किस में किया हुआ है और आप किस में जाना चाह रहे हैं। तो इंटरव्यू के बेस पे वो जज करेंगे कि आपके लिए कौन सा सुपरवाइजर जो है ना आपकी फील्ड के हिसाब से सूटेबल है, तो फिर वो आपको रिकमेंड करेंगे। तो उसके साथ फिर आप पीएचडी करेंगे, ठीक है। तो बाकी ये सारा इन्होंने अपना जो है ना स्केड्यूल दिया हुआ है। अब आपने अगर इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है तो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए इन्होंने ये लिंक दिया हुआ है,
और इसके लिए डॉक्यूमेंट्स भी बता दिए हैं, फोटोकॉपी पासपोर्ट की, रिसर्च प्रपोजल चाहिए, करिकुलम विटाए, आपकी सीवी चाहिए, 2 रिकमेंडेशन लेटर चाहिए, और फिर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है फॉरेनर फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म। ये आपने एप्लीकेशन फिल करने से पहले आपने इसको जो है ना डाउनलोड कर लेना है, और इसको आपने किसी भी हॉस्पिटल में जाना है। पहले मैं ज़रा इसको ओपन कर लूँ, ये एंड पे दिया हुआ है, जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाता है। तो ये आपका फॉर्म है, इस पे ये सारे जो ना अपने डाटा, अपने पर्सनल डाटा फिल करना है। तो आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाएं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, और उनको बोलें कि ये मैंने फिजिकल एग्जामिनेशन करवाना है, जिसकी कुछ थोड़ी सी वो फीस होती है, कोई 1500 या 2000 तक। तो वो फिर आपको वो खुद जो है ना वो लेके जाते हैं, तमाम आपके टेस्ट और रिपोर्ट्स करने के बाद स्टैंप्स लगा के एंड पे फिटनेस की स्टैंप और ऑफिशियल स्टैंप वगैरह लग जाती है। इस फॉर्म को आपने फिर स्कैन करना होगा, तो जब आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करनी है तो वहाँ अपलोड करने की ज़रूरत होगी। तो अब ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए आप इस लिंक पे जाएंगे, इसको ओपन करते हैं, तो आपने अपना यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना है पहले। अकाउंट जब क्रिएट हो जाएगा, फिर आपने वही जिस आईडी से अकाउंट क्रिएट होगा वो, और अपना पासवर्ड लॉगिन करें, और अपनी एप्लीकेशन जो है वो आपने फिल करनी है। तो जब भी आपने ये एप्लीकेशन फिल करना स्टार्ट करनी है, तो उससे पहले आपके पास ये सारा मटेरियल होना चाहिए, क्योंकि इसको अपलोड करने की ज़रूरत पड़ेगी। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है, मे बी इस एप्लीकेशन के दौरान आपको ज़रूरत ना पड़े, बट बाद में आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए वो भी बिफोर हैंड आपके पास होना चाहिए। ठीक है। सिमिलरली, अगर आप यूकेएस में अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करें, तो ये यूकेएस की जो है ना वो आ जाती है डिटेल। तो इसमें भी आपने सेम प्रोसीजर को जो है ना फॉलो करना है। यहाँ पे उन्होंने कॉल बताई हुई है कि जो जो स्कॉलरशिप जो है आप उनकी डेडलाइन क्या है और उनकी कॉल ओपन हुई है। ठीक है। तो ये था ऑल अबाउट आंसू स्कॉलरशिप, यानी कि 2 इंस्टीट्यूट। ओवरऑल हमने क्या डिस्कस किया है, डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और इसमें स्कॉलरशिप में आपको फंडिंग कितनी मिलती है, फिर आपने अप्लाई कैसे करना है और कहाँ पे करना है, मेन ये ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, और डेडलाइन भी है। फर्दर सीएससी स्कॉलरशिप, चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, तो इसके बारे में एक मैंने डिटेल वीडियो जो है ना वो रिकॉर्ड की है, जिसमें ये सारा कंटेंट कवर किया गया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डॉक्यूमेंट्स, और उसमें ये भी बताया है डॉक्यूमेंट अटेस्ट आपने कैसे करवाने और कहाँ से करवाने, जो कि आंसू स्कॉलरशिप के लिए भी रिक्वायर्ड हैं। फिर अप्लाई कैसे करना है सीएससी स्कॉलरशिप के लिए। और इस वीडियो में मैंने और भी चाइना के स्कॉलरशिप, लोकल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप भी मैंने डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है। फिर सीएससी स्कॉलरशिप के लिए हमें प्रोफेसर से कांटेक्ट करना पड़ता है, एक्सेप्टेंस चाहिए होता है, तो उसमें मैंने ईमेल सैंपल भी डिस्कस किया हुआ है, मोटिवेशन लेटर का सैंपल भी डिस्कस किया है, कैसे बनाना है आपने, स्टडी प्लान का स्ट्रक्चर भी डिस्कस किया हुआ है, वो कैसे आपने बनाना है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस वीडियो को लाजमी वॉच करें, तो आपको जो है ना सारी डिटेल मिल जाएगी। तो ये मैं आपके सामने शो करता हूँ। तो ये मेरा चैनल है इन्फो बाय D. आशिक अली, इसको आप सर्च आउट करें, तो फिर यहाँ पे आपको ये वीडियो मिलेगी, चाइना स्कॉलरशिप। आप ये टाइटल जो है ना ये खुद जो है ना इसको टाइप भी कर सकते हैं, स्कॉलरशिप इन चाइना, चाइना स्कॉलरशिप कंप्लीट गाइड। तो मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ इसमें कि इसमें क्या है। मोर पे जाएं, तो ये सारे जो है ना वो टाइम स्टैम्प्स लगे हुए हैं कि जो जो टॉपिक इसमें कवर किए हैं। तो ये बहुत डिटेल्ड वीडियो है, इसको आप ज़रूर देखें। तो आपको जो है इस वीडियो के साथ ऑल अबाउट चाइना जितने भी स्कॉलरशिप हैं जहाँ जहाँ पे अवेलेबल हैं वो सारे जो है वो आपको मिल जाते हैं। So thank you very much for watching this video. Don't forget to subscribe for more scholarships.